तुम गरीब पैदा हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब ही मरते हो तो इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। यह लाइन्स है एक ऐसे बंदे की जिसने अपनी मेहनत और डेडिकेशन की बदौलत वो मुकाम हासिल कर लिया जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे अमीरों की लिस्ट में आने वाले बिल गेट्स की, जिनकी नेटवर्थ इतनी है कि अगर वह कोई अलग कंट्री बनाए तो वह कंट्री दुनिया का 37वां सबसे अमीर कंट्री होगा। अगर उनकी पूरी प्रॉपर्टी को पूरी दुनिया में सबको बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक आदमी को हजारों रुपए मिलेंगे। कहते हैं बिल गेट्स जमीन पे गिरे पैसे नहीं उठाते, और वो इसलिए क्योंकि जितने समय में वो अपने गिरे पैसे उठाएंगे उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेंगे। और इससे यह साबित होता है कि जिंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। मैं उनको बता दूं, बिल गेट्स ने कॉलेज इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको डिग्री नहीं चाहिए थी, बल्कि उनके सर पर कुछ और बड़ा करने की जिद थी। और रही पढ़ने की बात, तो उनके जितना पढ़ना तो दूर की बात, कोई उनके जितना पढ़ने की सोच भी नहीं सकता। वो बचपन में ही इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते थे कि उनके पढ़ाई करने की वजह से उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो हमेशा पढ़ते रहते थे, कभी भी बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते। एक बार उनकी माँ ने जब रात को वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी माँ ने उनके रूम की लाइट बंद कर दी ताकि वो पढ़ना बंद करके सो जाए। लेकिन जब रात के 12 बजे उनकी माँ उनके कमरे में गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई यह देखकर कि बिल गेट्स एक कोने में एक टर्च को मुंह में पकड़कर उसकी रोशनी के सहारे पढ़ रहे थे। वह अपने स्कूल में इतने इंटेलिजेंट थे कि उनके टीचर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते थे। बचपन से ही उनको कंप्यूटर साइंस में बहुत रुचि थी। वो अपना अधिकतम समय कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पर बिताते थे, जिसके कारण उनके हेडमास्टर ने उनको कंप्यूटर लैब से बाहर निकाल दिया और कहा आज से तुम लैब में नहीं जाओगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके स्कूल के कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया जिसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो बिल गेट्स हेडमास्टर से जाकर बोले मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि आप मुझे लैब में जाने देंगे। और फिर उन्होंने कंप्यूटर से वायरस निकाल दिया, जिससे उनको लैब में एंट्री मिल गई। जिस उम्र में हम और आप कंप्यूटर का ABCD नहीं जानते, उस उम्र में बिल गेट्स ने एक गेम बना दी, टेक टैक टो, जब वो मात्र 13 साल के थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ट्रैफिक को डाटा नाम का प्रोग्राम बना दिया, जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको $20,000 दिया। 18 साल की उम्र में उन्होंने एग्जाम में मैथमेटिक्स में 1600 में से 1590 नंबर लाकर स्टेट टॉप किया था। फिर उनके पिता ने उनको कहा कि तू हार्वर्ड चला जा। फिर वो हार्वर्ड पढ़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़कर चले आए और सिर्फ 21 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोल दी। 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट अरबपति बने। 13 साल तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे, और इतना सब कुछ कर जाने के बाद भी आज भी वो बुक्स पढ़ते हैं। उनके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर उनको कोई सुपर पावर मिले तो कैसी सुपर पावर लेना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था फास्ट रीडिंग की। उनको बस फास्ट रीडिंग की सुपर पावर चाहिए, जिससे वो कम समय में ज्यादा पढ़ सके। बिल गेट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बिलियन की प्रॉपर्टी में से कुछ मिलियन ही प्रॉपर्टी देंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को आलसी नहीं बनाना चाहते। बिल गेट्स की लाइफ से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर दुनिया में किसी काम को डेडिकेशन और इंटेलिजेंस के साथ किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और लाइफ में सफल होने के लिए डिग्री मायने नहीं रखती, नॉलेज मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।